रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, वस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन, अम्मा बाद। सामईन मोहतरम, हमारे जो आजकल ये बयानात चल रहे हैं मुनाफ़क़त मुआविया पर चल रहे हैं। हमारा ये दावा है कि मुआविया मुनाफिक है और लानतुल्लाह है। जो मुआविया को मुनाफिक ना माने वह भी मुनाफिक है। और मुआविया की दिफा के लिए दलाइल पेश करते हैं लोग, कुरान की आयत भी पेश करते हैं। और सबसे सरफहरिस्त जो है वो ये है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, के अल्लाह ने सबसे भलाई का वादा कर लिया है। ये कुरान की आयत है, हक है, सच है, हमारा इस पर ईमान है, हम इसको मानते हैं। तो अल्लाह ने सबसे अगर भलाई का वादा कर लिया है तो अल्लाह ने एक वादा और किया है, वअदल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात वल कुफ्फार नार जहन्नम खालिदीन फीहा हस्बुहुम व लअनहुमुल्लाहु व लहुम अज़ाबुम मुक़ीम। अल्लाह ने वादा किया है मुनाफिकों से। तो एक वादा किया है मुनाफिकों से और एक वादा किया है तमाम सहाबा किराम से। तो अल्लाह के दो वादे हो गए। तो अब दोनों में से सच्चा कौन है? वरना तो तजाद पैदा हो जाएगा। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसी की है? वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से ज्यादा अच्छी बात और सच्ची बात किसकी है? उसका कौल बदलता नहीं, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। तो इधर भी अल्लाह वादा कर रहा है, उधर भी अल्लाह वादा कर रहा है। उधर मुनाफिकीन से वादा कर रहा है, इधर सहाबा से वादा कर रहा है। तो अब पता लगाना पड़ेगा वो कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना में कुछ ना कुछ तामीम और तखसीस करनी पड़ेगी। तामीम और तखसीस कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी, यानी ताबील करनी पड़ेगी। तो सामईन मोहतरम, अगर वह कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना के मुताबिक 1,24,000 या 1.25 लाख सहाबी हैं तो सारे के सारे ही जन्नती हो जाएंगे, सारे के सारे ही जन्नती हो जाएंगे। तो फिर मुनाफिकीन कहाँ जाएंगे? भाई उन सहाबियों में मुनाफिक भी तो हैं। अगर उन सहाबियों में मुनाफिक ना होते तो अल्लाह तबारक व तआला पूरी सूरह मुनाफिकून नाजिल ही नहीं फरमाता। और अगर उन सहाबियों में मुनाफिक ना होते तो अल्लाह तबारक व तआला मुनाफिकीन से वादा ही नहीं फरमाता। तकरीबन 150 जगह अल्लाह ने कुरान करीम में मुनाफिकीन का जिक्र किया है। 150 जगह तकरीबन मुनाफिकीन का जिक्र अल्लाह ने किया है। तो अब पता लगाना पड़ेगा कि मुनाफिक है कौन। तो कुरान किसी का नाम नहीं बताता, सिफत बताता है। अब जिसके अंदर मुनाफिकत की सिफत पाई जाए वही मुनाफिक है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब सहाबी कौन है? सारे सहाबी जन्नत में जाएंगे। भाई सहाबी है कौन? सहाबी वो है कि जिसने ईमान की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हो और सोहबत हासिल की हो और उसका खात्मा ईमान पर हुआ हो, उसका खात्मा ईमान पर हुआ हो, वो सहाबी है। और जिसका खात्मा कुफ्र पर हुआ है वो सहाबी नहीं है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि खात्मा जब ईमान पर होगा तो उसकी पहचान क्या, उसकी अलामत क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला व मम्माता अला बुग़्ज़ि आली मुहम्मद माता काफिरा, कि जिसके दिल में मेरे अहले बैत का बुग़्ज़ होगा वो कुफ्र की मौत मरेगा। अला व मम्माता अला हुब्बि आली मुहम्मद माता मोमिना, कि जिसके दिल में मेरे अहले बैत की मोहब्बत होगी उसका खात्मा ईमान पर होगा। अब अगर मुआविया के दिल में अहले बैत की मोहब्बत है तो वो सहाबी है, खात्मा ईमान पर होगा। और अगर बुग़्ज़ है तो खात्मा ईमान पर नहीं होगा। अगर बुग़्ज़ ना होता तो जंग ना होती, जंग है तो बुग़्ज़ है, मोहब्बत है तो जंग नहीं है, और जंग है तो मोहब्बत नहीं है। तो नफरत थी, इसीलिए तो मुआविया मौला अली को गालियां दिलवाता था जी। नफरत थी इसलिए मुआविया मौला अली को गालियां दिलवाता था। और अगर मोहब्बत होती तो गाली नहीं दिलवाता। अच्छा, अब जो बिल्कुल नतीजा मैं निकाल रहा हूं उसको सुन लीजिएगा। हवाले इतने हैं, इतने हवाले हैं कि मौलवी के सर तक मैं हवालों की लाइन लगा दूंगा, चारों तरफ से भर दूंगा, इतने हवाले हैं। जो बेकसूर बेगुनाह बेखता, जो बेकसूर बेगुनाह बेखता ना हक कसदन जानबूझकर सोच समझकर मोमिनीन और सहाबा को कत्ल करे, कुरान के मुताबिक वो है कौन? वो जहन्नमी है, वो मलून है। और ये सारे काम मुआविया ने किए। हुज्र इब्न अदी का कत्ल कराया मुआविया ने, अम्मार इब्न यासिर का कातिल मुआविया, हजरत आयशा का कातिल मुआविया, मोहम्मद इब्न अबी बकर का कातिल मुआविया, मालिक अश्तर का कातिल मुआविया, अबू अयूब अंसारी का कातिल मुआविया, उवैस करने का कातिल मुआविया। तारीखें भरी पड़ी है, कम से कम देखो तो सही।
तो जो बेकसूर बेगुनाह बेखता नाहक कसदन जानबूझकर सोच समझकर मोमिनीन और सहाबा को कत्ल करे कुरान के मुताबिक वो कौन है? मन कतला मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम, वो जहन्नम में जाएगा और उस पर अल्लाह की लानत भी है और उस पर सख्त अजाब होगा। तो पता ये चला कि मुआविया कातिल सहाबा किराम भी है, कातिल मोमिनीन भी है, और अल्लाह ने मोमिनीन के कातिल को जहन्नमी और मलून बताया है। तो मुआविया जहन्नमी भी है, मुआविया मलऊन भी है। अच्छा चलिए हम मानते हैं कि मुआविया ने कुछ नहीं किया, तो मैं तो ये कहता हूं जिसने अम्मार यासिर को कत्ल किया है, जिसने वैसे करनी को कत्ल कराया, जिसने हुजर अपने अब्दी को कत्ल कराया, उसी पे लानत भेजो। कोई भी हो चाहे वो, बस जो कातिल उस पर लानत खुद ही चली जाएगी। लानत क्यों नहीं भेजते? तो लानत भेजे कैसे? क्योंकि कातिल तो मुआविया है, उन्हें पता कि कातिल तो मुआविया बताते नहीं, छुपाते हैं। हक छुपता जा रहा है और बातिल छाता जा रहा है, मगर ऐसा नहीं है, वक्त बदलता रहता है। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का कलाम कभी बदलता नहीं है। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह तबारक व तआला वक्त को, दिनों को बदलता और फेरता रहता है। जो मुसलमान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तबर्रा करे वो कौन है? अब ये नहीं बताते। एक बार मेरे पास फोन आया कि मुआविया के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा जी जो रसूल को बुरा कहे उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मौलवी ने बता के नहीं दिया। उसे पता था कि अगर मैं कहूंगा जो रसूल को बुरा कहे वो काफिर है, और मुआविया ने रसूल को बुरा कहा है, और रसूल की हदीस है मनसब बालियन फकद सब्बनी, कि जिसने अली को बुरा कहा उसने मुझे बुरा कहा, तो मुआविया मुनाफिक हो जाएगा। यानी मुआविया को बचाने के चक्कर में उसने रसूल की परवाह नहीं की। यानी नबी की शान में गुस्ताखी हो जाए, अहले बैत की शान में गुस्ताखी हो जाए, सहाबा बच जाए, मुनाफिक बच जाए, कातिल बच जाए। जो मुसलमान इजमाए सहाबा का मुनकिर हो और चौथे खलीफा को ना माने वो कौन है? भाई जो पहले को ना माने तो तुम्हारी नजर में वो काफिर है, और जो चौथे को ना माने वो कौन है? जो मुसलमान अपने हाथ पर रसूल से बैत ले वो कौन है? जो लोग कहते ना कि इमाम हसन से बैत ली, वो इमाम हसन की बैत नहीं है, वो रसूल की बैत है। और रसूल से बैत लेने वाला तो जहन्नम में जाएगा, काफिर हो जाएगा। जो मुसलमान ये सहाबी अली फातिमा हसन हुसैन से बुग़्ज़ रखे वो कौन है? ये ही कौन नहीं बताता। बताते तो फिर मुआविया का भेद खुलता। जो सहाबी हर मामले में अपने बेटे को बेहतर और रसूल के बेटे को कमतर समझे वो कौन है? भाई मुआविया ने अपने बेटे को बेहतर समझा और रसूल के बेटे को कमतर समझा। अगर रसूल के बेटे को बेहतर समझता तो हुसैन को बादशाह बनाता, अपने बेटे यजीद को बादशाह ना बनाता। सबसे बड़ी गलती उसने ये की है कि अपने बेटे यजीद को बादशाह बनाया। उसने करबला वाक़े की इमाम हुसैन को शहीद किया और उनके बच्चों को शहीद किया, उनकी बीवियों को, उनकी बच्चियों को, उनकी औरतों को नंगे सर फिराया, दरबारों में फिराया, बाजारों में फिराया। अगर मुआविया यजीद को बादशाह ना बनाता तो ये वाक़े वजूद में ना आता। उसने मदीने में जाके चढ़ाई की और कुंवारी लड़कियों से जिना बिल जबर किया, वहां सहाबा किराम को कत्ल किया, मस्जिद नबवी की हुब्बे हुर्मती की, वहां घोड़े बांधे लीद और पेशाब किया, उसके बाद काबे को ढाया। उसने कौन सा जुल्म नहीं किया? मुआविया पूरा मिशन बना के गया था कि मिशन तैयार है, मेरे मरने के बाद तू काम कर देना। सबसे बड़ी गलती मुआविया की यह है कि उसने अपने बेटे हुसैन के होते हुए अपने बेटे को बादशाह बनाया। और एक चीज मुझे जहन में आ रही है, वैसे तो छोटे लेवल की बात है, छोटे लेवल की बात मैं बहुत कम करता हूं, लेकिन जब बात जहन में आ गई तो मैं कह दे, ये किताब खुतबात मुहर्रम, क्या है? खुतबात मुहर्रम। इसके मुफ्ती हैं फ़क़ीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी, दारुल उलूम फैजुर रसूल बराउ शरीफ, बानी मदरसा अमजदिया अरशदुल उलूम, औजागंज जिला बस्ती। ये लिखते हैं, ए बेटे खिलाफत में हमारा हक नहीं। कौन लिखते हैं? ये अपनी किताब खुतबात मुहर्रम में। ए बेटे, इसका सफ़ा नंबर है 314। ए बेटे खिलाफत में हमारा हक नहीं, वो इमाम हुसैन, उनके वालिद हजरत अली और उनके अहले बैत का हक है। भाई बात तो वह है कि दुश्मन खुद इकरार कर ले, मबहूत हो जाए, लाजवाब हो जाए। ये कर, ए बेटे खिलाफत में हमारा हक नहीं, वो इमाम हुसैन, उनके वालिद हजरत अली और उनके अहले बैत का हक है। तुम चंद रोज खलीफा रहना, फिर जब हजरत इमाम हुसैन पूरे कमाल को पहुंच जाए तो फिर वही खलीफा होंगे। इमाम हुसैन खलीफा होंगे या जिसे वो चाहे, ताकि खिलाफत अपनी जगह पहुंच जाए। खिलाफत अपनी जगह, मुआविया खुद कह रहा है कि इसमें खिलाफत में हमारा हक नहीं है, ये हक उन्हीं का है, तो फिर तुमने लिया क्यों? जब उनका हक है तो आपने लिया क्यों? तो सबसे बड़ी गलती मुआविया ने ये की, अपने बेटे यजीद को बादशाह बनाया। अच्छा, मौला अली का दुश्मन मुआविया, मौला अली से जंग करने वाला मुआविया। मौला अली का दुश्मन कौन है? मुआविया।
मौला अली से जंग करने वाला मुआविया, मौला अली पर तबर्रा करने वाला मुआविया, मौला अली पर पानी बंद करने वाला मुआविया। यजीद ने हुसैन पे बाद में पानी बंद किया है, मुआविया ने अली पर उससे पहले पानी बंद किया। जंग सिफ़ीन में पानी बंद कर दिया था, फिर भी वो रजी अल्लाह, फिर भी लानतुल्लाह नहीं है। रसूल के बुलाने पर न आने वाला मुआविया, अहले बैत सहाबा और मोमिनीन का कातिल मुआविया, जंग ओहद के शहीदों की कब्र और लाशों की बेहुरमती करने वाला मुआविया। यह है कब्र के हालात। इसके मुसन्निफ अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह। जलालुद्दीन स्यूती की किताब है ये कब्र के हालात, ठीक है। वो लिखते हैं इसमें, बहक़ी ने दलाइल में मौसूलन जाबिर से रिवायत करते हुए इतना इजाफा किया है कि फावड़ा हजरत हमजा के पैर पर लग गया और उससे खून बह निकला। यानी बहक़ी ने दलाइल में दूसरी सनद से इस वाक़े को बयान किया कि जब उसका हाथ हटाया गया तो खून बह निकला, फिर जब हाथ रुक गया तो बंद हो गया। कहा जाता है कि हजरत मुआविया ने इरादा किया कि पानी का चश्मा निकालें, तो ऐलान कर दिया कि यहाँ जिसका साथी दफन हो आ जाए। तो लोग आए और अपने मुर्दों को देखा तो वो बिल्कुल ताज़ा थे, हत्ता कि एक शख्स के पैर पर फावड़ा लग गया तो खून बह निकला। इस मौके पर अबू सईद खुदरी ने कहा, इसके बाद कोई मुनकिर इनकार न करेगा। लोग मिट्टी खोद रहे थे तो उनकी एक मिट्टी से मुश्क की खुशबू आई। वाक़दी ने अपने शयूख से इस किस्म की रिवायत नकल की है। नंबर 12, बहक़ी ने दलाइल में मौसूलन जाबिर से रिवायत किया कि इतना इजाफा किया कि फावड़ा हजरत हमजा के पैर पर लग गया और इससे खून निकलने लगा। यानी मुआविया ने हुक्म दिया कि जहां जंग ओहद के शहीद दफन थे ना, कि इनको उखाड़ो, यहां से यहां नहर निकालूंगा। भाई सहाबा किराम का अदब जरूरी है, उनकी कब्रें जरूरी हैं, या तुम्हारी नहर जरूरी है? भाई कब्रिस्तान से अलग को नहर निकलवा लेते, मगर नहीं, मुआविया को निकलवानी वहां थी, इसलिए कि हजरत अमीर हमजा से बदला लेना था। मुआविया को कब्र उखड़वा के अमीर हमजा से बदला लेना था कि इन्होंने ही मेरे नाना को, मेरे चचा को कत्ल किया, मेरे मामू को कत्ल किया है। हिंदा ने जिगर चबा के अमीर हमजा का बदला लिया था, इसने कब्र उखड़वा के बदला लिया। यह नहर निकलवाने का बहाना था, असल में बदला लेना था। ईसाइयों को मुसलमानों पर मुसल्लत करने वाला मुआविया। भाई ज़कात का जो सबसे बड़ा उम्माल था, वजीर था, वो ईसाई था। हाँ, और नाज़िम तालीमात जो था वो ईसाई था, सरजूल। बीवी भी इसकी ईसाई थी, तो क्या मुसलमान मर गए थे क्या? तो मुसलमानों से ज्यादा भरोसा ईसाइयों पर था। हजरत मौला कायनात ने खुद इरशाद फरमाया कि मुआविया जब तक नहीं मरेगा जब तक कि इसके गले में सलेब नहीं डाली जाएगी। सलीब ईसाई वाली होते ना, सलेब डाली गई तब उसकी मौत आई। झूठी हदीसें बनवाने वाला मुआविया। बागी और जहन्नमी गिरोह का सरदार मुआविया। माले गनीमत में से खयानत करने वाला मुआविया। सोना चांदी निकालकर माले गनीमत तकसीम करने वाला मुआविया। ये सारी बातों के हवाले मेरे पास मौजूद है, क्योंकि आपके पास वक्त कम है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं। इस्तिखलाफ, शूरा, इजमा व सुन्नत के खिलाफ अपने बेटे यजीद को बादशाह बनाने वाला मुआविया। रसूल ने जिन पर लानत करके शहर बदर किया, उस मरवान को मदीने का गवर्नर बनाने वाला मुआविया। रसूल तो लानत करके बाहर निकाल रहे हैं, तुम बुला के उसको जो ना उसको गवर्नर बना रहे हो। रसूल लानत कर रहे हैं, तुम गवर्नर बना रहे हो। सुलहनामे की खिलाफ वर्जी करने वाला मुआविया। मोमिनीन की जमात से अलग होने वाला मुआविया। हज में तलबिया बंद कराने वाला मुआविया। नमाज में बिस्मिल्लाह हज़फ करने वाला मुआविया। हम जो बगैर बिस्मिल्लाह के नमाज पढ़ते ना, मुआविया ने बंद कराई है। अल्हम्दु से शुरू करते ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नहीं, बिस्मिल्लाह से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं और बगैर बिस्मिल्लाह के 7 आयतें कोई भी पूरी दुनिया का मुफ्ती मुज्तहिद पूरी नहीं कर सकता। हाँ, बगैर बिस्मिल्लाह करोगे तो 6 हैं, मैं बिस्मिल्लाह के 7 हैं। नबी और अली के चचा अमीर हमजा का कलेजा चबाने वाली हिंदा का बेटा मुआविया, जिसने इस्लाम और रसूल को मिटाने की भरपूर कोशिश की, उस अबू सुफियान का बेटा मुआविया। मुआविया मुनाफिक लानतुल्लाह अलैह। इस्लाम जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।